गुड मॉर्निंग जी। मैं हूँ अब्बास शबीर। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द फ्रेंड्स। नया साल आप सबको मुबारक हो। नए साल में बहुत सारी क्रिकेट है, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है, सबसे जो बड़ा इवेंट इस वक्त बिल्कुल सर पर खड़ा है पाकिस्तान के, और जिसमें पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तैयारियां कर रहा है, बहुत ज़्यादा पुरजोश है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में हो रही है। फ़ॉरेन टीमें पाकिस्तान आएंगी। इंडिया की क्रिकेट है, IPL है, PSL है। इसके साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका के टूर के ऊपर है। वेस्ट इंडीज़ की टीम ने पाकिस्तान आना है। तो लॉट ऑफ क्रिकेट टू कवर इन 2025। 26 भी देखेंगे, लेकिन 25 में बहुत सारी क्रिकेट है जो कि कवर करनी है। लेकिन 25 की जो ख़बरें हैं पहले दिन की, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ICC टेस्ट रैंकिंग जो इस वक्त जारी की गई है, उसमें बाबर आज़म और शाहीन आफरीदी जो हैं वो नीचे आ गए हैं। जो परफॉर्मेंस, शाहीन आफरीदी की तो परफॉर्मेंस फिर भी बेहतर है, लेकिन बाबर आज़म की जो परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क नहीं है, जिसकी वजह से ICC की जो ताज़ा तरीन लेटेस्ट रैंकिंग जारी की गई है उसमें इंग्लैंड के जॉ रूट ने पहली पोजीशन बरकरार रखी है, जबकि इंग्लैंड के हैरी ब्रोक दूसरे और न्यूजीलैंड के केम विलियमसन तीसरे नंबर पर हैं। भारत के जो जायसवाल हैं वो ऊपर गए हैं। जायसवाल ने बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। मैन ऑफ द क्राइसिस जायसवाल को अब इंडिया के अंदर बोला जाता है। जब भी कोई क्राइसिस होता है, जब भी टीम को ज़रूरत होती है, तो जायसवाल इज़ वन ऑफ द प्लेयर। बैटिंग के अंदर बुमराह बॉलिंग के अंदर है, लेकिन जायसवाल बैटिंग के अंदर वन ऑफ द प्लेयर जो टीम को आसरा देता है, टीम को स्टैंड देता है और अपनी टीम को मुश्किलात से निकालता है। इसी तरह जो ट्रेविस हेड हैं वो चौथे नंबर पर आए हैं, और उनकी 5वें से 1 नंबर जो है वो तनज़्ज़ुली हुई है। साथ साथ पाकिस्तान के जो सऊद शकील, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ हैं, वो 3-3 दर्जे ऊपर के बाद 6ठे और 7वें नंबर पर आ गए। पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आज़म, जिनको बाबर आज़म किंग कहा जाता है, बाबर आज़म पता नहीं क्या, इन्होंने बाबर आज़म को कितना बड़ा प्लेयर बना लिया है। लेकिन बाबर आज़म, मैं तो बार बार कहता हूँ कि बाबर आज़म बड़ा प्लेयर नहीं है, क्योंकि वो मैच विनिंग प्लेयर नहीं है। वो अपने रन्स के लिए खेलता है और टीम के लिए कोई परफॉर्मेंस नहीं देता। तो इसलिए बाबर आज़म की परफॉर्मेंस देखकर ICC ने जो रैंकिंग जारी की है उसमें बाबर आज़म 2 पॉइंट्स जो हैं वो नीचे हो गए हैं। इनको तो ज़्यादा पॉइंट्स नीचे होना चाहिए था, 2 पॉइंट्स किया है इनको, और ये 70वें नंबर पे पहुंच गए, 17वें नंबर पर। ये आप किंग है बाबर आज़म, जिसको आप किंग कहते हैं, वो आज 70वें नंबर पर है। और टेस्ट बॉलर्स की अगर बात की जाए तो बुमराह टॉप पोजीशन पर हैं। ज़बरदस्त जी, बुमराह डिज़र्व करते हैं। बुमराह ने लास्ट 2 ईयर्स के अंदर साबित किया है कि बुमराह कमाल है। बुमराह से बड़ा बॉलर इस वक्त क्रिकेट के अंदर आपको नज़र नहीं आएगा। ना बैट्समैन बुमराह को समझ सकते हैं, बल्कि इंडियन टीम के अपने प्लेयर्स शायद बुमराह की बॉलिंग को समझ ना सकते हो कि बुमराह की अगली बॉल क्या होगी। तो बुमराह नंबर 1 पे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन टू बुमराह। और शाहीन आफरीदी अब सियासत की वजह से अपनी क्रिकेट का नुकसान कर रहे हैं। परफॉर्मेंस फिर भी वो दे रहे हैं, लेकिन क्रिकेट का बड़ा नुकसान हो रहा है। 18वें नंबर पर है। तो इस तरह बाबर आज़म 70वें नंबर पर, और माशाल्लाह शाहीन आफरीदी जो हैं वो 18वें नंबर पर आ गए। अच्छा, अब रोहित शर्मा की रिटायरमेंट का वक्त आ रहा है। तो रोहित शर्मा की रिटायरमेंट के बाद अब भारतीय जो क्रिकेट टीम है उसमें लाइन लग गई है। अब ज़ाहिरी बात है, इसी तरह ही होता है कि कैप्टनसी के ख्वाहिशमंद भी बहुत होते हैं, लेकिन ये तो जो हाई ऑफिशल्स होता है उनको सोचना होता है कि किस तरीके से, किस फॉर्मेट के ऊपर किस खिलाड़ी को कैप्टन खिलाना है, किसको वाइस कैप्टन खिलाना है, और किसको कौन सी पोजीशन पर खिलाना है। तो अब रोहित शर्मा जब जाएंगे तो कई जो सीनियर खिलाड़ी हैं टीम के अंदर, वो चाह रहे हैं कि वो कैप्टनसी का किरदार अदा करें। बेशक इंडियन टीम के अंदर बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे अच्छे परफॉर्मर हैं। बड़ा मुश्किल होगा BCCI के लिए कि किसको कप्तानी दी जाए रोहित शर्मा के बाद। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जो इंडियन मीडिया इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है कि कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा के जानशी की तलाश ज़ोरों पर है, ताहम मुस्तकबिल के हवाले से अब तक कोई फ़ैसला नहीं किया जा सका। टेस्ट सीरीज़ के पहले मैच में रोहित की गैर मौजूदगी में जसप्रीत बुमराह ने टीम की कप्तानी के फ़राइज़ निभाए थे। ताहम रोहित के जाने के बाद ड्रेसिंग रूम में मुतअद्दिद यानी बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो ख्वाहिश रखते हैं कि उनको कप्तानी मिले। बेशक रोहित शर्मा ने एक बड़ा पीक अरसा इंडिया की टीम को कहां से कहां वो लेकर गए, लेकिन हर खिलाड़ी के ऊपर बैड पैच आता है, और जो बड़ा खिलाड़ी है वो हमेशा सोचता है
कि अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो मुझे स्टेप डाउन हो जाना चाहिए। ये क्वालिटीज़ बहुत सारी टीमों के प्लेयर्स के अंदर हैं, लेकिन बदकिस्मती से मैं फिर आप कहते हैं कि कंपैरिजन करता हूं, मैं इसलिए कंपैरिजन करता हूं कि पाकिस्तान टीम के अंदर जब तक किसी को निकाला ना जाए, वो नहीं कहते जिन्हों कढो बाहर, तब तक वो टीम की कप्तानी और टीम के अंदर खेलना नहीं छोड़ता, चाहे वो परफॉर्मेंस दे रहा हो ना दे रहा हो। सोशल मीडिया के ज़ोर पर आता है, अपनी सिफारिशों के ज़ोर पर आता है, लेकिन उसकी कोशिश होती है कि बस आखिरी दम तक परफॉर्मेंस बेशक ना हो रही हो, लेकिन टीम के साथ TADA लूँ, टूअर शूअर करूँ, घूमता फिरता रहूँ। तो ये टीम के अंदर ये प्रॉब्लम है, लेकिन बाकी टीम्स के अंदर ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। जब प्लेयर्स देखते हैं कि प्लेयर खेलने के लिए फ़िट नहीं है, कप्तानी के लिए फ़िट नहीं है, तो वो बैकफुट के ऊपर चले जाते हैं और कह देते हैं कि जी आई एम सॉरी, मुझे आप कोई और रोल देना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं देना चाहते तो अल्लाह हाफिज़, मैं अप टू द मार्क नहीं हूँ। अच्छा, जो न्यू ईयर का एक जश्न था, उसमें मैं मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से थोड़ा सा आपके साथ चीज़ें शेयर करना चाह रहा हूँ। ये कल की बड़ी एक अहम खबर थी, इंटरेस्टिंग खबर थी कि ऑस्ट्रेलिया में इतनी आपकी टीम को शिकस्त हुई इंडिया की, लेकिन उसके बावजूद न्यू ईयर मनाना हर किसी का राइट है, क्रिकेट के अंदर हार जीत होती रहती है, लेकिन इसमें यह होता है कि थोड़ा सा तनकीद की जद के अंदर भी प्लेयर्स आ जाते हैं। जिस तरह बॉर्डर और गवास्कर ट्रॉफी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर जारी है, तो वहाँ पर ज़ाहिरी बात है सिडनी में प्लेयर थे, 2025 नया साल था, लोगों ने वहाँ पर एंजॉय भी किया, लेकिन जब इन प्लेयर्स की तस्वीरें मंजर आम पर आई तो जो इंडियन फैंस हैं उन्होंने बड़े गम व गुस्से का इजहार किया। लेकिन नहीं, ये गम व गुस्सा बनता नहीं है। न्यू ईयर है, क्रिकेट के अंदर हार जीत होती रहती है। इंडिया ने बहुत सारे मैचेस जीते हैं इस साल में, बहुत सारी ट्रॉफीज़ जीती हैं, तो इसलिए फैंस का गुस्सा अपनी जगह पे। फैंस कहते हैं कि जी आपको न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लाइफ अपनी जगह के ऊपर चलती रहती है, गोज़ ऑन, और ये हार जीत का सिलसिला भी अपनी जगह पर होता है। परफॉर्मेंस बेस, कभी आप परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे सकते, कभी आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं। तो इसलिए ये तनकीद मेरी नज़र के अंदर कोई तनकीद नहीं है कि आप न्यू ईयर ही ना मनाएं जी। अगर आप हार गए हैं तो कम से कम न्यू ईयर तो मनाने दें। पूरा साल इन्होंने जीती है, हमने तो अपनी टीम के खिलाड़ियों को शिकस्त के बाद, यानी हारे हुए उसके बाद हमने इनको हंसता हुआ देखा है। हमने इस तरह 2023 वर्ल्ड कप में भी इंडिया में देखा, मैंने अमेरिका के अंदर भी 2024 वर्ल्ड कप में देखा कि शिकस्त के बावजूद इनको किसी किस्म की कोई परवाह ही नहीं होती थी। ये घुल मिल रहे होते थे, खेल रहे होते थे, हंस रहे होते थे, इनको किसी किस्म की कोई टेंशन भी नहीं होती थी। और इवन के कोलकाता का तो अभी तक मैं कभी बार वो इंसिडेंट मुझे याद आता है कि अगले दिन मैच था तो खिलाड़ी कहते हैं हमें रात को फिल्म दिखाएं। रात 10 बजे इनकी फरमाइश थी कि हमें फ़िल्म दिखाई जाए, हमें शॉपिंग के ऊपर ले जाया जाए। तो ये नॉन सीरियसनेस होती है। 2023 वर्ल्ड कप में आपने देखा कि किस तरीके से टीम की ख़राब परफॉर्मेंस हुई 24 के अंदर, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसलिए जहाँ पे मैटर कर रही होती हैं चीज़ें, वहाँ पर फैंस को भी थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना चाहिए। जहाँ पे चीज़ें मैटर नहीं कर रही होती, वहाँ पर इस किस्म की तनकीद जो है वो बिल्कुल बेजा होती है और उसका कोई मज़ा नहीं आता। अच्छा, इंडियन कमेंटेटर्स ने सलमान अली आगा इज़ अ गुड टैलेंट फॉर पाकिस्तान, फ्यूचर टैलेंट है। जो इंडियन कमेंटेटर्स हैं वो सलमान अली आगा की इस वक्त बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। हर्षा भोगले ने अपने YouTube चैनल के ऊपर ये कहा है कि कौमी टीम का जो ऑलराउंडर है सलमान अली आगा, वो एक ज़बरदस्त प्लेयर है, वो एक अहम खिलाड़ी है। और गुज़िश्ता लास्ट साल उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के दौरे के ऊपर सलमान अली आगा को देखा था और उन्होंने अपनी जो कारकर्दगी साबित की थी, उससे ये अंदाज़ा होता है कि वो एक बेहतरीन ऑलराउंडर बनने की सलाहियत रखता है। वो बॉलिंग के अलावा अच्छी बैटिंग भी कर देता है। ये इंडियन क्रिकेटर्स, चूँकि जो कमेंटेटर्स होते हैं ना, वो उनकी नज़र बहुत होती है, क्योंकि वो पूरा मैच बॉल टू बॉल देख रहे होते हैं, उनका एक एक्सपीरियंस भी होता है, वो मुख्तलिफ दुनिया की क्रिकेट टीमों की क्रिकेट को देख रहे होते हैं, प्लेयर्स की टेक्निक को बड़ा ज़बरदस्ती वो वॉच कर रहे होते हैं। तो इसलिए कमेंट्री बॉक्स से जब आप किसी चीज़ को देख रहे होते हैं, सुनील गावस्कर हैं, रवि शास्त्री हैं, हर्षा भोगले हैं, वसीम अकरम है, वकार यूनुस है, रमीज़ राजा हैं, ये जब कमेंट्री बॉक्स के अंदर बात करते हैं तो ये प्लेयर की टेक्निक के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो एक्सपीरियंसेस शेयर हो रहे होते हैं सारे लेजेंड्स के, उसका जो कंक्लूजन या उसका जो निचोड़ होता है वो कमेंट्री के अंदर कर रहे होते हैं। तो उनकी नज़र बड़ी ज़बरदस्त होती है। और ये हर्षा भोगले ने जो सलमान अली आगा की तारीफ़ की है, तो डेफिनेटली सलमान अली आगा में टैलेंट है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने की उनको ज़रूरत है, थोड़ा सा ग्रूम करने की ज़रूरत है। तो इसलिए सलमान अली आगा इज़ द बेस्ट फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान।
जाते जाते चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर हो रही है, और चैंपियंस ट्रॉफी में वो जो नकारा खिलाड़ी थे ना हमारे, जो फ्लॉप प्लेयर थे, जिस तरह इमामुल हक जिसने 2023 का वर्ल्ड कप तबाह करवाया पाकिस्तान का, जिसने वर्ल्ड कप हरवाया, बाबर आजम सिर्फ अपनी दोस्ती के चक्कर में इमामुल हक को बग़ैर किसी मेरिट के टीम के अंदर लेकर आता रहा, ज़बरदस्ती खिलाता रहा, और आपने देखा कि इमामुल हक की जो परफॉर्मेंस रही, कैच उससे नहीं पकड़े जाते थे, बैटिंग उससे नहीं होती थी, फैंस उसका मजाक उड़ाया करते थे। इंडिया के अंदर मैंने इन चीज़ों को बड़ा क्लोजली विटनेस किया है। उसका एटीट्यूड ठीक नहीं था, वो बड़ा जिस तरह तकब्बुर नहीं होता, जिस तरह इससे बड़ा कोई प्लेयर ही पाकिस्तान के अंदर पैदा नहीं हुआ। तो अब वो प्लेयर भी जो हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में की टीम के अंदर वापसी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन प्लेयर्स को मौका नहीं मिलना चाहिए। फ़खर जमान को मौका मिलना चाहिए, लेकिन इमामुल हक की अभी जगह नहीं बनती। जो टीम आपके साथ इस वक्त ट्रैवल कर रही है, जिस टीम ने आपको विक्ट्रीज दी हैं, आप उस टीम का कॉम्बिनेशन ना तोड़ें। कॉम्बिनेशन अगर आप तोड़ेंगे, इमामुल हक जैसी पर्ची को, मैं बार बार ये बात करता हूँ कि इमामुल हक सिफारशी प्लेयर है। इमामुल हक ने अपनी क्रिकेट मेरिट के ऊपर नहीं खेली। ये सिर्फ मैं नहीं कहता हूँ, बल्कि दुनिया के बहुत सारे जो अच्छे साबिक क्रिकेटर्स हैं वो ये बात करते हैं, एक्सपर्ट्स ये बात करते हैं कि इमामुल हक सिर्फ इंजमामुल हक के ज़ोर पर, क्योंकि उस वक्त ज़का अशरफ थे, इंजमामुल हक क्रिकेट बोर्ड में थे, इंजमामुल हक ने भी वहाँ पर बड़े अजीब अजीब से काम किए, उसी ज़ोर के ऊपर उन्होंने इमामुल हक को रखा। बाबर आजम की इमामुल हक को बड़ी सपोर्ट थी, बड़ा क्लोज उनका दोस्ती है। अब बाबर आजम की मनमानियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, बाबर आजम का टीम की सिलेक्शन के अंदर कोई किरदार नहीं रहा, तो इसलिए अब बाबर आजम की जो पर्चियाँ हैं उसको बिल्कुल टीम में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। और इमामुल हक को मैं कहता हूं कि फिल वक्त अभी क्रिकेट से दूर रखना चाहिए। साइम अयूब आपके पास एक बहुत बड़ा टैलेंट है, अगर आपने इमामुल हक को ले लिया, साइम अयूब को बिठा दिया, तो ये बड़ी ज्यादती होगी एक अच्छे प्लेयर्स के साथ। लेकिन ये बातें की जा रही हैं, अभी जो ट्रॉलर्स हैं पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के, वो कह रहे हैं कि इमामुल हक का इम्कान है वापस। कोई इम्कान अभी फिल वक्त नहीं है। ये है कि शायद सिफारिश कर रहे हो, पीछे लगे हो कि किसी तरीके से टीम के अंदर शामिल हो जाएं, लेकिन फ़खर जमान की वापसी तो बड़ी ज़रूरी है। लेकिन इमामुल हक के हवाले से मैं कहता हूं कि इमामुल हक की वापसी नहीं होनी चाहिए। अगर इमामुल हक आप लाएंगे टीम के अंदर, तो आप एक नौजवान क्रिकेटर को, एक अच्छे टैलेंट को वेस्ट करेंगे, और आपको फिर क्रिकेट के अंदर, क्रिकेट के मैदानों में चैंपियंस ट्रॉफी जिसका आपने एक सोचा हुआ है कि हम होस्ट कर रहे हैं और हम इसमें बड़ा आगे जाएंगे, उसमें आपको बहुत नुकसान होगा। साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर हो रही है, और इस साल बहुत सारी क्रिकेट होगी, तो इंशाल्लाह आपके साथ हमारा ये जो कनेक्शन है, जो राब्ता है, ये बरकरार रहेगा। अब्बास शब्बीर को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।